मैं खुद ढूंढती थी कहाँ गया मेरा बच्चा कि तारिक जमील साहब की तो यहाँ पे 30-40 अम्मियां बन गई है सब। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। हमारे तारिक जमील साहब तो हमारे अंदर इतनी सारी लेडीज थी। अरफात के रूम में आई थिंक वी हैड क्लोजली 40 वुमेन एंड द रूम वाज वेरी बिग अरफात में। तो माशाल्लाह से सब ऐसे ही छेड़ते थे सबको कि तारिक जमील साहब की तो यहाँ पे 30-40 अम्मियां बन गई है, सब लोग इसको संभाल रहे। मैं ढूंढती थी कहाँ गया मेरा बच्चा, क्योंकि वो तो 10 महीने का ही था। एंड जहाँ देखो एंड पीपल वर वेरी, बिकॉज तारिक जमील माशाल्लाह से हमारे जो है वो बहुत फ्रेंडली किस्म के बच्चे हैं एंड वो सबके पास चले जाते हैं और वो सबके हाथ से खाना भी खा लेते हैं, रोते भी नहीं है, खेलते भी है और फिर उनके पास सो भी जाते हैं। तो पहले किधर और ये ग्रुप में ये कहे कि लाओ मैं खेलती, वो खेलते थे, उनके हाथ से खाना भी खाते थे, फिर वहां सो भी जाते थे। फिर वहां से उठते थे, किसी और के पास जाते थे, खेलते थे, खाना भी खाते थे, खाना जैसे हाथ में कोई केक है, फ्रूट है, क्योंकि अभी वो टॉप फीड लेते हैं थोड़ा, तो उसके बाद वो वहां पे भी सो जाते थे। तो माशाल्लाह से आई थिंक बिकॉज ही इज ऑफ दैट फ्रेंडली नेचर एंड थोड़ा रिलैक्स्ड माशाल्लाह से बच्चा है, तो हज मेरा बहुत आसान हो गया था बच्चे के साथ। अदरवाइज ट्रस्ट मी इट इज टफ विथ किड। अब उसके बाद हम रात को फिर वहां से निकले मुजदलफा के लिए। अब मैं गाड़ी में बैठ गई, मेरी फ्रेंड वर्धा भी थी, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गई, अनस पीछे, बिकॉज उनको पढ़ाना था, दुआएं करनी थी सब, और वो सब देख रहे थे आगे, तो वो बस में चले गए। अब ऐसा हुआ कि हम जनरली जो मुजदलफा के ग्राउंड में बैठते हैं, मेरे शौहर वो लोग सब वहां पहुंच गए एंड क्योंकि हम जीएमसी में थे, हम लोग कोई और एरिया में पहुंच गए मुजदलफा के, एंड वहां पे बीच में बहुत बार रोड्स बंद होते हैं, तो अब हम दोनों गुम गए। अब मैं इधर, तारिक जमील साहब मेरे साथ, अनस उधर और दूसरों के साथ। जाहिर सी बात है, जब हम वहां पहुंचे तो हमने बोला ठीक है आप मैप भेज दो, हम यहाँ से आ जाते, बट रोड्स आर सो वियर्ड एंड डिफरेंट। हम बहुत चले, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स चले, और जब हम पहुंचे तो जहां से टर्न था वो रोड ही उन्होंने बंद कर दिया था, मतलब जाली लगी थी, कोई चांस ही नहीं था जाने का। और जाहिर सी बात है ये हमारा पहला हज था एज फैमिली, तो अनस भी बेचैन हो रहे थे कि भले मेरे साथ और भी है, लेकिन अगर हम साथ हो जाए, बिकॉज हम दोनों ने तो चलो मैं वो और तारिक जमील साहब भी हमारे साथ पहली बार थे, तो हम चाहते थे कि मुजदलफा की रात एक साथ गुजारे, और वहां पे साथ दुआ करे। फिर हम वहां पे पहुंच भी गए इनफैक्ट, और 1-2 घंटा गाड़ी चलाकर घूम फिर के, बट फिर उन्होंने बीच का दरवाजा बंद करके रखा था और मेरे पास उस तरफ जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। एंड देन फिर मैं, वर्धा और उनके 2 बेटे, हम वहां पे ही रुके रहे और फजर पढ़े और दुआएं मांगी, बिकॉज हमको मुजदलफा का जो रात है उसे वेस्ट नहीं करना है। एंड देन जो कंकरी थी उसे चुने, बिकॉज आपको 3 दिन जो कंकरी मारनी होती है शैतान को, वो आपको उधर ही चुननी होती है मुजदलफा के ग्राउंड से। एंड छोटी छोटी होती है, कुछ कुछ लोग इतनी छोटी लाते हैं, इतनी बड़ी लाते हैं, जिसे पता नहीं क्या करना है। एक साइज होती है जिसे आप चूज करते हो, फिर आप उसे वॉश करते हो और बॉटल में डाल देते हो, बॉटल में भी डाल के आप पानी से उसे जस्ट रिंस कर सकते हो ताकि साफ हो जाए। एंड देन हम बस वहां से जो चलना शुरू हुआ, उफ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वर्दा एंड हिज सन्स, स्पेशली सुभान। उन्होंने बहुत बहुत, मतलब आई थिंक उन्होंने तारिक जमील को जिस तरीके से संभाला मेरे लिए, एंड गोद में लेकर, बेल्ट में डाल के, स्ट्रोलर में डाल के, वो उनकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गई थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी एंड मैं बहुत वीक हो रही थी फॉर सम रीजन, बिकॉज ऑल्सो आई वाज फीडिंग हिम एंड ही वाज ऑन माय फीड। तो जाहिर सी बात है मैं भी एग्जॉस्ट होता, मेरा बॉडी एग्जॉस्ट होते जा रहा था। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे खाना बहुत लोगों को नहीं जमता है, स्पेशली जब आप ये 3 दिन 2 दिन मीना अरफात का दिन होता है। फिर बस हमने वहाँ पे जो एंड होता है वो आपको तवाफ करना होता है, फिर सफ़ा मरवा भी करना होता है, एंड दैट्स इट। एंड देन आप आगे निकलते हो मदीना की तरफ। एंड हमने प्राइवेट जीएमसी करी थी, बिकॉज बैग्स इतने सारे थे और बच्चे का स्ट्रोलर ये वो लेके जाना। नो नो नो, नॉट जीएमसी, इनफैक्ट मेरी मेरी जो फ्रेंड है वो लोग मुझे छोड़ने आए थे, और वो भी मदीना में माशाल्लाह से 2-3 दिन फिर वो भी रुक गए। तो वो लोग आए थे, तो हम सब मदीना गए, उन्होंने हमें होटल ड्रॉप किया एंड उसी रात हमें ज़ियारत भी मिल गई, अंदर सलाम पेश करने का मौका भी मिल गया। एंड बिकॉज़ माशाल्लाह से अनस नोज़ समबडी, एंड उस वक़्त बस कहते हैं ना नसीब की बात, कि बस हम पहुँचे और
उसी रात को हमें रास्ते में पता चला कि वो अंदर लेकर जा रहे हैं, एक पहचान वाले थे जो वहाँ पे जनरली जो वहाँ पे डेलीगेट्स आते हैं वो उन्हें लेकर जाते हैं। सो वी नो हिम, एंड उन्होंने हमें पिछली बार अंदर भी लेकर गए थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक है उस तरफ जहाँ पे जनरली कोई जाता नहीं है, यू नो। एंड यहाँ पे जैसे मर्द और औरत एक साथ जाते हैं बिकॉज़ दिस इज़ ओनली कि उनके जो भी लोग आते हैं उन्हें लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे माशाल्लाह से रात को आते बराबर ही कहते हैं ना एक सुन्नत अदा होगी। कहते हैं जब आप मदीने में जैसे दाखिल करो, आप वैसे ही गुस्ल करो, वज़ू करो, अपने नए कपड़े पहनो और जाके सलाम पेश करो। बट अब ये कोविड के बाद जो ये परमिशन लेने की चीज़ें हो गई है, मर्दों के लिए आसान है बट औरतों के लिए टफ़ हो जाता है जब आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो अल्लाह ने मतलब मैं कह रही थी कि कितना आसान कर दिया कि मदीना शहर में एंटर होते होते साथ ही हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गए और हम सलाम उसी वक़्त पेश कर दिए एंड फिर जाके हम सोए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हुआ है क्योंकि इतने टाइम से जो हम जा रहे हैं, हम तो कोविड के बाद से ही जो मैं जा रही हूँ अनस के साथ, ये कभी हो नहीं पाया। और ये सारी चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी, जब मैं पहले जाती थी, जब जब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो आई थिंक जब इंसान थोड़ा दीन सीखता है और समझता है और जानने की कोशिश करता है, तो वो फिर उसके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो फिर हमने 2 दिन ही हम मदीने में रुके एंड हमने मदीने का स्टे एन्जॉय किया एंड वहाँ से शॉपिंग भी की। और मेरे हस्बैंड भी हमेशा कहते हैं कि जो भी शॉपिंग करनी है मदीने से करो, मदीने से शॉपिंग करना, यहाँ पे पैसा खर्च करना सुन्नत है। तो हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, हम ज़्यादातर हर चीज़, चाहे खजूर लेना हो, चाहे कुछ भी शॉपिंग करनी हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, गिफ्टिंग आइटम्स क्यों ना, हम सब 80% हम मदीने से ही शॉपिंग करते हैं। तो हमें सब हम बचा के रखते हैं, मक्के में अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो 15-20% कर लेते हैं, लेकिन असल खर्च हम मदीना जाकर ही खूब करते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जाके खर्च करते हैं और कहते हैं ना वलैसतिल मदीना बादल मदीना, मदीने के बाद और कोई शहर नहीं, मदीने के जैसा और कोई शहर नहीं। वाक़ई वहाँ जाके जो सुकून महसूस होता है और मैं अल्लाह से जब वहाँ जाती हूँ दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे हम सबको मदीने वाला बना दे और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और मैं यहीं मरना चाहती हूँ और मैं जन्नतुल बकी में दफन होना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि इंसान अल्लाह से जब आप मौत की दुआ माँगते हो तो वो हराम है, लेकिन वहीं जब आप अल्लाह से मौत की दुआ, जन्नतुल बकी के लिए मौत की दुआ माँगते हो वो हलाल हो जाता है। देखिए कितना, कैसा हराम कैसे फ़ौरन हलाल हो जाता है। तो उस तरीके से तो मैं हमेशा अल्लाह से कहती कि अल्लाह ऐसे तो मौत की दुआ कभी नहीं माँगनी चाहिए क्योंकि आपको पसंद नहीं है। पर जब भी मैं मदीना आती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह कभी भी मेरी जान निकालना, अगर मैं मदीने में नहीं रहूँ, बाय एनी चांस यहाँ नहीं रहने मिला मुझे, तो मेरी जान तो यहाँ मदीने में ही निकालना और मुझे जन्नतुल बकी ही नसीब करना। तो बस हमें अल्लाह से अच्छी दुआएँ माँगनी चाहिए। मैं बहुत हर साल दुआ करती हूँ और अभी भी मैं हज करके आई हूँ, लेकिन मैं फिर दुआ करती हूँ अल्लाह तो अगले साल भी मेरे लिए कोई निज़ाम बना दे। और आप जितनी जितनी जल्दी दुआ शुरू करो उतना ज़्यादा अच्छा। मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है, तू मुझे, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को, मेरे घरवालों को तू हज पे बुला और मेरी आने वाली नस्ल को भी तू अपने घर का दीदार बार-बार करा। इंसान देखो, जो इंसान जहाँ जैसी जगह पे जितनी जैसा जाता है, जितनी बार जाता है, वहाँ की वो आदतें लेता है ना? अब एक इंसान थिएटर जाएगा, थिएटर जाके पिक्चरें देखेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जो वो माहौल है उसे अडैप्ट करेगा। एक इंसान मस्जिद जाएगा और जितना मस्जिद जाएगा वो वहाँ के नेचर को अडॉप्ट करेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है जब कोई इंसान नेक जगह पे ज़्यादा जाता है तो कहीं न कहीं एक फ़ितरत में उसकी एक वक़्त के बाद नेकी आ ही जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो असर डाल देते हैं आपके अंदर। तो हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें सबसे पहले तो नेकों के साथ उठा-बिठा, अच्छे लोगों के साथ उठा-बिठा, क्योंकि आप किसके साथ उठते-बैठते हो, कंपनी बहुत मैटर करती है। और बस अल्लाह से खूब दुआ कीजिए एंड मुझे बहुत मज़ा आया। और बच्चों के लिए तो जैसे आपको जो सामान लेके जाना है, उनके डायपर, कपड़े, ये वो, बस मैंने इस बार थोड़ा कम कपड़े लेके गई थी। मैं कोशिश करती थी उसको वॉश कर के पहनाऊँ एंड देन कभी वहाँ से कपड़े खरीद लेती थी कुछ, क्योंकि नहीं तो बहुत ओवर लगेज हो जाता है, स्पेशली जब आप बच्चे के साथ जाओ। मैं बस खाना अच्छे से लेके गई थी बिकॉज़ मुझे ऐसा था कि कभी ऊपर-नीचे हो गया। बाकी शहर में तो आपको मक्का मदीना में तो आसानी से बच्चों का रेडी फूड भी मिल जाता है माशाल्लाह से। तो इट वाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज़ वेरी नाइस, डिफरेंट। और मैं लोगों को यही कहूँगी कि जो लोग मैनेज कर सकते हैं बच्चों को, वो बच्चे को लेकर जाइए, वरना डेफ़िनिटली आपको थोड़ी एक्स्ट्रा थकान होना लाज़मी है। और बस अल्लाह से खूब दुआ कीजिए एंड हज पे जाइए, उम्रा पे जाइए, जो अपना पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए।
जो इंसान अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 100 गुना ज़्यादा बढ़ा कर देता है, दुनिया और आखिरत में दोनों। तो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने के लिए कभी भी कंजूसी मत करिएगा। अल्लाह ने जिसको जितना दिया है, ज़रूरी नहीं है जिसके पास है। जैसे कहते हैं ना, जब हम हज पे जाते हैं, कितने लोग हैं वहाँ पे, अब जो गार्ड्स हैं, अब उन्हें, वो तो हज नहीं करते, हज के टाइम पे उन्हें अलाउड नहीं है, तो वो लोग हाजियों की किस तरीके से खिदमत करते हैं, वो पानी लाते, सब अपने 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 जेब से सब करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी आप ट्रक देखोगे जिसमें लोगों ने पानी, जूसेस, लब्बन, सैंडविचेस क्या नहीं लाया है, लोगों को सिर्फ फ्री में फी सबीलिल्लाह बांटने के लिए अपने जेब से खर्च किया है। और आप जानते ही हो, जो भी लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते, चाहे हज हो, उम्रा हो, चाहे आप जमात पे निकले हो, अगर आपने उनको एक गिलास पानी भी पिला दिया, हदीसों में आता है कि उसने जितनी मुशक्कत की है, जितने दिन की, आपका एक वक्त उन्हें पानी पिलाना आपको उतना ही सवाब देता है। तो कितनी बड़ी बात है, जो इंसान जमात में निकलते हैं, चाहे 3 दिन हो, चाहे 40 दिन हो, अगर हमने एक जमात को एक आज डिनर की भी दावत कर दी, हमने खाना भिजा दिया जितने भी लोग जमात में निकले हैं, अब वो इंसान 3 दिन, 40 दिन जो मुशक्कत करेगा, आपने बस वो 1 दिन खाना खिला के वो 40 दिन वो जितनी मुशक्कत करके सवाब कमाएगा, आपने बस खाना खिला के वो 40 दिन का सवाब कमा लिया। अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी है, तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करें। एंड आई होप यू लाइक माय व्लॉग एंड आई होप इट वाज informative and yeah, thank you so much.